एक बार एक बालक काशी से पढ़ करके आया, खूब विद्वान बन के आया। अपने पिताजी के पास आकर के बोला, पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, आप जहां से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा, बताओ बाप के बाप का नाम क्या है? नहीं बता पाया। बोले ये तो नहीं पढ़ाया। गुरुजी ने बोला ढूंढ के आओ कौन है बाप के बाप। बालक ने कल पढ़ा ढूंढने के लिए, तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं से उत्तर नहीं मिला बाप का बाप कौन। तभी एक घर के बाहर गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहाँ पे कुछ पा लेता हूँ। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वैश्या का घर था। तो वैश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन करके, हाथों में वेद लगे हैं, तुरंत वैश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया, पान करके बोली ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव हैं। वैश्या बोली वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूं कि नहीं, पर मैं एक नगर वैश्या हूं। जैसे ही कहा नगर वैश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, वमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वैश्या बोली क्या कर रहे हैं आप? बोले पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पर आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकले थे, वैश्या ने मन में सोचा ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलाती हूं। अब भगवान जल पी ही लिया है आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध होगे। ब्राह्मण बोले और नहीं तो ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तो जब पाप हो ही गया है तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित उसका। ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा, तुम कह कैसे सकती हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वैश्या बोली कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले परसों मिले, कब मिलेगा, कब तक भूखे रहोगे आप, कुछ पा लीजिए। मैं कहीं और पालूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा, मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी, और फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे, कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आप पे व्यवस्था। 5 सोने की मोहर। बालक ने कहा 5 सोने की मोहर ठीक है, मैं पा तो लूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूँ, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, वैश्या आई आकर के बोली मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे हैं, मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा? ठीक है तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है, प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दिया। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वैश्या ने कहा आपकी आज्ञा हो तो एक कवल में अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके की कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। ब्राह्मण बालक बोला तुम कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं? अब मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोले बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है एक कवल खिलाना, फिर बाद में मैं अपने आप खाऊंगा। बोला हाँ ठीक है। एक कवल जैसे उठा के दिया, वैश्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया गाल पर, ताम्र वर्ण हो गया। क्या करती हो? बोले पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। पाप का बाप कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते नहीं पीते? क्यों पिया? बोले वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया, 5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, और 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अपने पिताजी को जाके बता दीजिए पाप के बाप का नाम है लोभ। एक लोभ आपसे क्या क्या करवा देता है, ये आप खुद विचार करो। एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, कथा में सुनकर के ऐसा प्रेम जगा, ऐसा प्रेम उसके चित्त में जगा, तुरंत वृंदावन पहुंच गया
और वृंदावन जाकर के केवल एक ही रट लगी है उसकी कि मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे प्रियतम से मिलना है, मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। अब जिससे भी मिलता है उससे जाके यही कहता है कि मुझे ठाकुर जी से मिला दो, मुझे श्याम सुंदर से मिला दो, मुझे राधा रमण जी के प्रत्यक्ष दर्शन करा दो। अब सब लोग बोले यही मंदिर में मिल जाएंगे, अंदर चले जाओ मिल जाएंगे। कोई कहे तुम परिक्रमा कर दो वृंदावन की, मिल जाएंगे। कोई कहे तुम जमुना जी स्नान कर लो, मिल जाएंगे। लेकिन नहीं मिले ठाकुर जी। तो रोता रोता एक गली में पहुंचा तो वहां से एक ठग आ रहा था, उससे पूछने कि मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तो ठग ने देखा, बोले कि इसकी स्थिति बड़ी भावुक है, रो रहा है और ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है, लेकिन इसके हाथ में 2-3 सोने की अंगूठी हैं, गले में एक चैन भी पहनी है, उसके पास में बैग है, उसमें भी कुछ तो रुपए पड़े ही होंगे। चलो इसको मिलवाते हैं ठाकुर जी से। बोले मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और जैसे बोला पीछे, वो तो इतना उत्साहित हो गया, चलो चलो मिलवाओ ठाकुर जी से। जमुना जी ले गए। जमुना जी जाकर के बोले अब सारे वस्त्र उतार दो, अपने झोला रख दो नीचे। वस्त्र उतार दिए तुरंत। बोले कैसे मिलेंगे ठाकुर जी। बोले जितना पहना है सोना चांदी सब उतार दो। सब उतार दिया। बोले बस एक वस्त्र में रहो, जाओ कंठ भर जमुना जी में खड़े हो जाओ। चला गया, यमुना जी में खड़ा हो गया कंठ भर जल में, और बोले नेत्र बंद कर लो। और नेत्र बंद करके श्री राधा पुकारते रहो। जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आंख मत खोलना। जैसे ही ठाकुर जी सामने आएंगे मैं बोलूंगा कि आंख खोलो, तभी खोलना। तुरंत आंख बंद करके खड़ा हो गया। ठंड पड़ रही थी, कंठ भर जमुना जल में खड़ा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठग ने सारे कपड़े उठाए, झोला उठाया, अंगूठी सब उसकी ली, भाग गया। वो बेचारा खड़ा है जमुना जी में। इतने में ही नुकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। बोले श्याम सुंदर देखो तो, एक वैष्णव कितनी ठंड में जमुना जल में खड़ा होकर के मुझे पुकार रहा है। ठाकुर जी बोले तो क्या इसको दर्शन देना है। ठाकुर जी बोले इसने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं है, ऐसे कोई इसके भजन साधन तो है नहीं इसको दर्शन। बोले कि आप वो करिए जो हम कह रही हैं, बस इसको दर्शन दे के आओ। देखो कितना बेचारा परेशान हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है जाता हूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, वंशी नाद करने लगे। वेणु की ध्वनि जैसी उसके कानों में पड़ी तो वो जोर से बोला श्री राधा श्री। अरे भैया ये वंशी कौन बजा रहा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये चंदन की सुगंधी कहां से आ रही है। श्री राधा श्री राधा। ये अद्भुत तेज जैसा मेरे मुंह पे क्यों पड़ रहा है। अरे भैया ये कौन है सामने। ठाकुर जी बोले जिसको तुम ध्यान कर रहे हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो। अरे सब जगह जा के कहते हो श्याम सुंदर से मिला दो, हम तुम्हारे सामने खड़े, चलो नेत्र खोलो। वो बोला आपके बगल में मेरे गुरुजी खड़े, उनसे बुलवाओ, वो अगर बोलेंगे नेत्र खोलो तो ही खोलूंगा। ठाकुर जी आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने अपने वचन का निर्वहन किया, पर आपके बगल में मेरे गुरुजी खड़े हैं, वही मुझे लेकर के आए थे। उन्होंने ही कहा था जमुना जी में खड़े हो जाओ, राधा राधा जपो। गुरुजी कहां गए मेरे। बोले कि यहां कोई गुरु नहीं है। अरे मेरे गुरुजी वहीं होंगे, वही मुझे गली में मिले थे, वही मुझे लेकर के आए थे। ठाकुर जी बोले वो कोई गुरु नहीं है, ठग है, एक नंबर का ठग। सुनो मुझे पता है आप ठाकुर जी नहीं हो। क्यों। मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो, चले जाओ यहां से। आप ठाकुर जी नहीं हो सकते। जिन गुरु जी ने आपसे मिलवाया या आपको मेरे सामने भेजा भी, उन्हीं गुरु की निंदा कर रहे हो, मुझे आपको नहीं देखना। ठाकुर जी बोले बड़ा पागल है, हमको क्या जम जा सर्दी में। ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली दे आए दर्शन। अरे श्री जी कैसे पागलों के पास भेज देती हो आप। मैं 20 मिनट से वहां खड़ा था, उसको बोल रहा था नेत्र खोल करके दर्शन कर ले। मेरे यूं कह रहा बगल में गुरु जी होंगे, उनसे किब्बाओ। उसका गुरु वो ठग है, एक नंबर का चोरी करता है, ब्रजवासियों की चोरी करता है। उसको तो किसी दिन बताऊंगा मैं, उसको गुरु माने बैठा है। इनको इतनी बुद्धि नहीं किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, उसकी बात मान के बैठा है।
श्री जी बोली या तो उसको दर्शन दे के आओ, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। उसको दर्शन दो। बोले अरे वो गुरु की आज्ञा मानेगा। बोले तो गुरु को खोजो, पहले गुरु से बुलवाओ कि आंख खोल, दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले हे श्यामा जी, आप कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो। बताओ, उस ठग ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, उसको मेरे दर्शन करवा दो। ठाकुर श्री जी बोली आप ये विचार क्यों करते हो कि किसी के पास योग्यता होगी तो ही दर्शन दोगे, अयोग्यों को दर्शन नहीं दे सकते। श्री राधा रानी बोली जाओ, पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पर जाओ, बातें किब्बाओ कि लाला आंख खोल, और ये जब आंख खोले तो यह दर्शन दे के फिर आओ। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं। ठाकुर जी गए। अब ठग को खोज रहे हैं, वृंदावन में कहां है। इतने में वो कहीं मिल गया। तो ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, आंख पे हाथ, अरे भैया इतनी जोर से रोशनी आ रही है, कौन आयो। इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोलो आप। बोले मैं नंदन नंदन ब्रजोर चंदन। अरे आप मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, मैं छू के देख लूं। बोले तेरी पात्रता तो ना, लेकिन छू ले। तो छू के देखे, चरण पकड़े, अरे वाह जय हो, खूब रोवे। बोले जय जय एक बात कहूं। बोले कहा, आज तक मैं यूं ही सोचो करता हूं कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुंह को स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन आज मेरे मन में आई कि मैंने अच्छे काम तो किए जो आप मुंह को मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी के तेने कछु अच्छो कियो ना है, वो तो श्री जी की तो पे कृपा है गई है। बोले जय जय कैसे कष्ट दे रहे हो बताओ। बोले चल मेरे संग, वो एक खड़ो करके आयो तू जमुना जी में, वो कंठ पर गंगा जल जमुना जी में खड़ो मेरे दर्शन को, बातें जाके बोल कि आंख खोल के दर्शन कर, ये किब्बा भी आयो तो ते। अच्छा जय जय वहां जानो है क्या जमुना जी। बोले हाँ। बोले एक काम कर दो। बोले कहा, मेरी पत्नी सोरी बहू को दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहा हो कि नहीं चल रहा। बोले जय जय देख लो, बहू दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगे बाय दर्शन नहीं दे तो श्री जी वहां उल्टो डांटेंगी। सब पूरे परिवार को झड़ा दर्शन करा दिए वाने ठाकुर जी के। और अंत में सबरे अपनी बात मनवा के, काम मनवा करके तब बोलो अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। बोले तू एक बार बाकी आंख खुलवा तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही पहुंचे, ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। ठाकुर जी बोले ए देख तेरे सामने फिरते आ गया मैं। बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरु जी से किब्बाओ कि आंख खोलो। बोले चल इसको बोल, आंख खोलने के लिए बोल। अरे भैया तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे ही उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल रहे ठाकुर जी मेरे दर्शन करे वो। उसने कही जय जय मैं आपको प्रणाम कर लूं। बोले जल्दी आप प्रणाम करो। बोले गुरु जी से किब्बाओ पहले। बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर के उसने प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम। ठाकुर जी उस पर इतने रिझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महाठग है, ये महाचोर है। लेकिन इसने ये बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तो ते बहुत प्रसन्न हूं। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। बोले जय जय आप इसको इतना प्रेम क्यों करो। बोले है ही इतना प्रिय। बोले बनाया तो मैंने ना, प्रेमी तो मैंने बनाया, मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए। और वहां श्री जी ने फिर कृपा करी। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए। और जैसे ही 3.5 वर्ष के भय महाराज, मानो जैसे उनके शरीर में स्प्रिंग एक्टिवेट हो गई हो। इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखा ठाकुर जी ने। यशोदा मैया ने लाल जी को नूपुर पहना रखे। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं, नूपुरों की आवाज आती है तो यशोदा मैया तुरंत रसोई घर से दौड़ के जाती है लाला के पास।
लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, यमुना तट पर जाते हैं और नूपुरों में बालू भर लाते हैं कि कल नूपुर आवाज नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम घर से भाग जाएंगे कहीं और, मैया को पता ही ना चलेगी। ऐसा उधम मचा में। अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। जैसे उद्यमी बालक नहीं है, ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा उधम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे गैया खड़ी होती ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पे झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार होए। सो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के आगे को चल, मैं गोबर में है जाऊंगो। गैया के ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुंह को गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। पर यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दीख है। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बरा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो है, तो मैं जय जय हूं मैया, वो बरा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बातन ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नावे धोवे है ना मोह पहुंचे ना, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आकाश में 33 कोटि देवता ये लीला देख करके अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर रहे। ऐसे मधुर ठाकुर जी। एक तक ब्राह्मण थे, वो भागवत जी का रोज पाठ करते थे। घर वालों ने उनका व्यापार चालू करवा दिया, वो भी ठप हो गया। उनको नौकरी में लगा दिया, वहां से भी छोड़ छाड़ के आ गए। क्यों? उनको संसार की किसी भी क्रिया में आनंद आता है, वो केवल भागवत ही पढ़ते रहते थे। बस भागवत करवा लो, कितनी हो सके भागवत पढ़वा लो, भागवत का पाठ करवा लो। इतने इतने रसिक हो गए थे भागवत के। तो किसी पड़ोसी ने आकर के कान भर दिए, बोले इसका ब्याह करा दो। पत्नी आएगी, अपने आप पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, बालकों को सुख सुविधा के लिए कर्म करना पड़ेगा, फिर तो करेगा कहीं व्यापार। ब्याह हो गया, लेकिन ब्याह के बाद भी उनकी स्थिति बदली नहीं। वो भागवत जी पढ़ते रहते थे, भागवत जी का पाठ करते रहते थे। 4 साल तक पत्नी ने सहा। कुछ दिन कहा, पत्नी ने कहा ये तो मानेंगे नहीं, अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना, तो मैं ही करती हूँ। तो 2-4 घरों में जाके रोटी बनाती थी, उनकी पत्नी ये काम करती थी। पूरे दिन बेचारी लगी रहती, रात्रि में आकर के घर में बैठती, भोजन बनाती, दोनों पति पत्नी पाते। 2 बालक भी हो गए, उनको भी विद्यालय में फीस वीस देना, जो भी करना सब पत्नी करती थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर कुछ संत पधारे, और संत भी ऐसे समय पर आए जिस समय पर घर का पूरी प्रसादी भोजन सब समाप्त हो चुकी थी, सब पा चुके थे। और संत आकर के सीधे आसन पर बैठ गए, बोले बिटिया लाओ कुछ प्रसादी पवाओ। अब प्रसादी तो कुछ थी नहीं, और कभी रसोई में जाए, कभी कहीं जाए, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कोई योग्य कुछ भी साधन नहीं मिला।
बार बार बिटिया को इधर से उधर भागते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए हैं, यहां पे अभी कोई व्यवस्था है नहीं। संत उठ गए, उठ करके बोले बिटिया महादेव की इच्छा होगी तो फिर कभी आएंगे, हाँ अभी चलते हैं। और प्रणाम करके सब चले गए। बहुत निराश हो गई। क्यों? बोले आज तक मैं सह रही थी अपने पति के सब भावों को, ये कुछ नहीं करते, मैं सब जानती हूं, भागवत जी का पाठ ही इनका सर्वस्व है, मैं सब जानती हूं, लेकिन आज महात्मा हमारे घर आए और हम उनको कुछ पवा ना सके, ऐसी स्थिति तो मुझे स्वीकार नहीं थी। आज यदि मेरे पति भी कुछ काम करते, घर में थोड़ा धन होता, अनाज होता, भोजन ज्यादा होता तो उनको पवाती। अब अकेली मैं नारी, पति को भी खवाऊं, बच्चों को भी खिलाऊं, खुद भी खाऊं, कहां तक चलाऊंगी घर को? पूरे दिन बस भागवत जी पढ़ते रहते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं। आज पत्नी को क्रोध आया और भीतर कमरे में गई तो पंडित जी वही भागवत जी का पाठ कर रहे थे प्रसन्न मुद्रा में। पत्नी बोली पूरे दिन इसी को पढ़ते रहते हो, क्या दे दिया भागवत ने हमको? अरे कुछ नहीं दिया तब भी स्वीकार था, लेकिन आज संत भूखे चले गए हमारे घर से और तब भी आप इस भागवत को लेकर के बैठे हैं। पत्नी ने भागवत जी की पोथी उठाई और ब्राह्मण के सिर पर ही मार दी। बोले इसको लीजिए और निकलिए घर से, मैं अकेली चला लूंगी घर को, यही भागवत तुम्हारा सर्वस्व, तो इनके साथ अकेले कहीं और रहो, यहां लौट करके मत आना जब तक मन में भाव ना आ जाए कि मुझे कुछ करना है। ब्राह्मण देवता अपनी भागवत जी को, उसके पन्ने बिखर गए थे, सब समेट करके हृदय से लगा करके रोने लगे और मनी मन विचार करने लगे, हे नाथ, मेरी पत्नी को आप साधारण पृष्ठ के रूप में दिखाई देते हो, पन्ने के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन मैं जानता हूं ना आप प्रत्यक्ष कृष्ण हो। हे नाथ, मेरी पत्नी का कल्याण करना, उसका मंगल करना नाथ। और अपनी भागवत जी को समेट करके गंगा किनारे चले गए और गंगा किनारे जाकर के खूब रोए, ठाकुर जी को याद कर करके, कथाओं को पढ़ पढ़ के खूब रोए। बोले मुझे इस बात का दुख नहीं कि पत्नी मुझ पर चिल्लाई, पत्नी ने मुझे गलत कहा, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि मेरी प्राण प्यारी भागवत जी को उसने इस प्रकार निरादर किया। ये साक्षात कृष्ण है। कोई बात नहीं ठाकुर जी, उसको सद्बुद्धि देना, उसका कल्याण करना। इतनी सहनशीलता, इतना समत्व और इतनी सुहृदता को देख करके ठाकुर जी रह नहीं पाए और भगवान नन्हे से बालक बन करके काशी में प्रकट हो गए। ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा, स्वाफा बांध करके एक टोकरी को अपने सिर पर धारण करके ठाकुर जी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और घूमते घूमते उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट खोला। नन्हा सा बालक, बड़ा प्यारा सा, सिर पर टोकरी लेकर के आया है। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर, ब्राह्मणी बोली कहां चले आ रहे हो, कौन हो भैया, क्या हो, कहां से आए हो और ये सब क्या टोकरी में? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन, मुस्कुरा रहे हैं बस। टोकरी को नीचे रख दिया, कपड़े से ढकी हुई थी। लौटने लगे तो ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ा, बोले अरे कहीं भी चले आए, कुछ भी रख गए, कौन हो, क्या हो, बताओ तो। ठाकुर जी ने इशारा किया, गूंगे हैं, बोलना नहीं आता, इशारा करने लगे। ब्राह्मण बोली अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले गूंगे, लिखना तो आता होगा? ठाकुर जी बोले लाओ लिख के बताते हैं। तो ठाकुर जी ने उसमें कुछ लिखा और लिख करके पन्ना बंद करके उसको दे दिया, चले गए। ठाकुर जी ने क्या लिखा था कि आपके पति, जो भी उनका नाम, वे मेरे यहां मजदूरी करते हैं और आज से नहीं, बचपन से मेरी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना वेतन मुझसे नहीं लिया है। आज तक उन्होंने अपना जो उनकी मजदूरी होनी चाहिए वो उन्होंने मुझसे ली नहीं है। लेकिन आज मुझे किसी ने आकर के बताया कि उनको धन की बहुत आवश्यकता है, तो बचपन से लेके आज तक उनकी जो मजदूरी थी वो मजदूरी में देने आया हूं। और ऐसा लिख करके और ठाकुर जी वहां से चले गए। बोले मजदूरी? जैसे ही कपड़ा हटाया तो उस डलिया में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात सबसे भरी हुई लबालब वो डलिया,
ऐसी ऐसी मणियां, जो मणियां विश्व में देखने को नहीं मिलती, वो सब उसमें रखी थी। पत्नी मन में सोचने लगी, अरे मैं तो बेवजह गुस्सा हो रही थी, मेरे पति तो छुपा रुस्तम हैं, छुप छुप करके कहीं जाकर के मजदूरी करते थे, मुझे बताया भी नहीं। हो सकता है मैं घरों में रोटी बनाने जाती होंगी, उस समय चले जाते होंगे, और बताओ देखो मुझे बताया नहीं। आज इतना धन, अरे हम तो करोड़पति हो गए, हम तो खरबपति हो गए, मैंने भी बेवजह अपने पति पर गुस्सा किया। बालकों को भेज दिया, जाओ पिताजी जहां मिले उनको बुला लाओ। बालक गए तो पिताजी गंगा के किनारे बैठे रो रहे थे। पिताजी पिताजी, माँ ने आपको घर बुलाया है, चलो। बालक चले गए, उन्होंने भागवत जी की पोथी को हृदय से लगाया, रोते हुए घर आ रहे थे और बार बार प्रार्थना कर रहे थे, हे नाथ कृपा करना मेरी पत्नी की बुद्धि सुधरे। जैसे ही अपनी गली के घर की गली में आए तो अपने घर को पहचान ही नहीं पाए। क्यों? आज तो घर का स्वरूप ही बदल गया। दिए जल रहे हैं, द्वार पर बढ़िया सुंदर रंगोली बनी हुई है, सुंदर पुष्पों से घर के द्वार को सजाया हुआ है। ब्राह्मण बोले, ये मेरा ही घर है। सुबह तक तो ऐसा लग रहा था तेजहीन, और अभी ऐसा लग रहा है मानो सारे देवता ही मेरे घर में आ गए हों। ये क्या स्थिति हुई? चंद घंटों में सब बदल गया। ब्राह्मण ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, पत्नी ने आकर के थाल से आरती उतारी, जय हो, नए नए वस्त्र पहने हैं। ब्राह्मण को समझ नहीं आया, बोले ये सब क्या हुआ देवी? सुबह तो तुम बड़ी नाराज थी, हैं? सुबह तो हमारी पोती हमारे सिर पे मार दी, भगा दिया घर से, अब हमारी आरती उतार रही हो, ये सब क्या हुआ? ब्राह्मणी बोली, आपकी चोरी पकड़ी गई। बोले, मेरी चोरी? कौन सी? आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन आपने बचपन से मजदूरी की है। आज आपका मालिक आया था आपकी मजदूरी देने के लिए। ब्राह्मण बोले, मेरा मालिक? कौन सी मजदूरी भैया? बोले, हाँ गूंगा मालिक आया था, आपको बोलना नहीं आता, उसको गूंगा है ना वो। तो ब्राह्मण देवता बोले, गूंगा मालिक? ये कैसा मालिक है भैया? क्या मजदूरी देके गया? कक्ष खोल करके दिखाया तो डलिया रखी थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब उसमें रखे थे। बोले, देवी मेरा कोई मालिक नहीं है, ये मेरी कोई मजदूरी नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल भागवत अध्ययन करता हूं। बोले, आपका मालिक आया था, गूंगा मालिक, और वो बता करके गया कि आपने मजदूर। तुमको कैसे पता? वो तो गूंगा था, बोलना जानता, तुमको कैसे पता? बोले, ये पर्चा दिया। जैसे ही पर्चा खोल करके देखा तो सारे शब्द उस पर्चे में घूमने लगे, और तभी उस पर्चे पर ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर आकृति प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता और रो करके अपनी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देवी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य मालिक नहीं थे, पूरे विश्व के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर थे। मैंने बचपन से आज तक भागवत का पाठ कभी अपने सुख के लिए नहीं किया, केवल उनके लिए किया। जग को सब मजदूरी देते हैं, मेरी मजदूरी देने आज